मैं डॉक्टर नितिन कुमार अरोड़ा आज एक बार फिर वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ फाइव एक्सपीरियंस सॉल्यूशंस वेयर योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। इस बैक पेन सीरीज में जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि हम डिस्कस कर रहे थे बैक पेन, डिस्क स्लिप और उसके कंटिन्यूएशन, तो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपने बहुत कॉमनली अपनी एमआरआई रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा। जो बैक पेन से सफर कर रहे हैं, दैट इज L4, L5, L5S1 डिस्क स्लिप। ये एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है जो लोगों को बहुत ट्रबल करती है, जिसकी वजह से बैक में पेन होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है L3, L4, L5 डिस्क स्लिप और कैसे हम इसको कुछ बेसिक और सिंपल एक्सरसाइजेस से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अलॉन्ग विद दोज एक्सरसाइजेस जो इस पेन को पूरा रेक्टिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप कंप्लीट पेन रिलीफ अचीव कर सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले L3, L4, L5 है क्या? अगर हम लोअर बैक यानी कि कमर देखते हैं तो कमर में जो हड्डियां होती हैं, वर्टिब्री होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री 5 होती हैं, 5 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं L1, L2, L3, L4, L5। ये L1, L2, 3, 4, 5 मतलब 5 रीढ़ की जो हड्डियां है, लंबर स्पाइन बोलते हैं इसको। इससे नीचे होता है सैक्रम, सैक्रल स्पाइन, उसको बोलते हैं S1, S2, S3। ऐसे इसकी नंबरिंग होती है जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब जब ये नंबरिंग होती है तो इसके बीच में ये दो रीढ़ की हड्डियां यानी कि वर्टिब्री के बीच में डिस्क होती है, जिसके अंदर जैसे एक बलून होता है, बलून के अंदर पानी भरा होता है, ऐसे डिस्क के आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्या होता है कि जब आप चलते हैं, जब आप बैठते हैं, कोई भी आप काम करते हैं तो वो आपके बैक को सपोर्ट करने में और प्रेशर को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है ताकि आप इजीली हर काम को कर सकें बिना किसी ट्रबल के। अब होता क्या है कि विद एज, विद अदर कंडीशंस, वो जो डिस्क है, जो बलून है इन दोनों वर्टिब्रीज के बीच में, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है और उसके बीच का जो पानी है यानी कि जो फ्लूइड है वो कम होने लगता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि उसकी वजह से या किसी इंजरी की वजह से अगर वो फ्लूइड बाहर निकल जाए, उसे हम बोलते हैं प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी कि डिस्क स्लिप, एक लेमन लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो आइए जानते हैं क्या क्या वो वजह होती है जिनकी वजह से डिस्क स्लिप हो सकता है L4, L5, L5S1 लेवल पे। अब मैं बार बार L4, L5 और L5S1 लेवल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वो लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा कॉमन होता है डिस्क स्लिप होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्टेन एंगल चेंज हो रहे हैं बॉडी के, लंबर स्पाइन से सैक्रम में जैसे ही चेंज शिफ्ट कर रहा है तो एंगल जो है, एंगुलेशन बहुत शार्प चेंज है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा कॉमन होता है डिस्क स्लिप का होना। तो क्या क्या वो वजह है? सबसे पहला है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है कि ऑफिस वर्क है, एक डे टू डे जॉब है, मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 7 तक, तो वो 8-10-12 आवर्स की जॉब होती है जिसमें कॉन्टिन्यूस सिटिंग होती है। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता क्या है कि अल्टीमेटली जो आपका बैक मस्कुलेचर है वो उतना वर्क नहीं करता, बैक की मसल्स को उतना लोडिंग नहीं दी जाती है, तो वो उतना वर्क नहीं करते, तो उनकी कंडीशनिंग कम हो जाती है और वो वीक हो जाती है। अब जब बैक मसल वीक हो जाती है तो वो डिस्क को पूरा सपोर्ट नहीं करती है और डिस्क जो है उसके बाहर आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि उसका प्रोलैप्स होने की यानी कि डिस्क स्लिप होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरा रीजन है कि आपका एज जैसे जैसे बढ़ती है तो फ्लूइड जो है डिस्क का वो कम होता जाता है, तो डिस्क का स्पेस जो है वो घटता जाता है। ये भी एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है एमआरआई में, जो आप देखेंगे डिस्क हाइट इज रिड्यूस्ड, तो ये भी देखने को मिलता है विद एज, जैसे एज प्रोग्रेस करती है। डिस्क स्लिप बहुत कॉमन होता है यंग पॉपुलेशन में, जैसे कि हम बात करें 20 टू 45 इयर्स की एज में बहुत कॉमन है L4, L5, L5S1 का डिस्क स्लिप होना, क्योंकि ये वो एज ग्रुप है जिसमें आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो, आपके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एंड आप बहुत चीजें ऐसी करते हो लाइक एक्सरसाइजेस, लाइक डे टू डे वर्क रूटीन, फिजिकल एक्टिविटी, या बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है जब आप बिल्कुल ही वर्क नहीं करते हो, तो दोनों ही केसेस में चांसेस बढ़ जाते हैं कि डिस्क स्लिप हो सकता है। अब और क्या क्या रीजंस है? आपने फॉरवर्ड बेंड हुए, कोई वेट उठा लिया और एक सडन शार्प साउंड और क्लिक आया, दैट माइट बी अ डिस्क स्लिप एंड दैट माइट नॉट बी। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पता करना है वो है या नहीं है।
अब जब डिस्क पीछे स्लिप होती है यानी कि प्रोलैप्स करती है तो उसके कई सारे लेवल्स होते हैं. इट कैन बी prolapse, it can be extrusion, it can be sequestration or extrusion, right? अब जब ये कंपोनेंट्स इसमें आते हैं तो ये पीछे जाके जो नर्व्स होती हैं उन्हें प्रेस करती है कभी कभी, तो उस कंडीशन को हम उसकी वजह से जब नर्व प्रेस होती है तो पूरा पेन लेग तक जाता है, नीचे फुट तक जाता है, उसे हम शियाटिका बोलते हैं. शियाटिका अगर आपको जानना है क्या होता है तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप इसको क्लिक करके शियाटिका के बारे में मैंने पूरा समझाया हुआ है और कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है वो भी मैंने बता रखा है. तो आप इस लिंक को देख के आप अपने शियाटिका को भी ट्रीट कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम अगर हम सिर्फ बात करते हैं कि सिर्फ डिस्क स्लिप की, जो डिस्क स्लिप हुई है उसने नर्व को टच नहीं किया, इट इज जस्ट L4 L5 S1 डिस्क स्लिप, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेस, अब मैंने आपको बताया सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वो मसल जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, और एक दिन क्या हुआ कि आपने अपना घर शिफ्ट करना था, आपने कुछ सामान कहीं से उठाना था, आपने उठाया, आप बेंड हुए, उठाया एंड सडन क्लिक, ओ माय गॉड यू आर गॉन. सो दैट इज अ थिंग. इतना सीडेंटरी लाइफस्टाइल और अल्टीमेटली एक दिन कुछ काम किया, वो सपोर्ट नहीं मिल पाया और डिस्क बाहर. अब उसको कैसे नॉर्मलाइज करें, कैसे ठीक करें, वो हम डिस्कस करेंगे अब. यस, सो अब ये जो एक्सरसाइजेस मैं अब आपको बताने वाला हूं, ये सब एक्सरसाइजेस आपके बैक के मस्कुलेचर को कर देंगे इतना स्ट्रांग ताकि वो डिस्क को पूरा चारों तरफ से पिलर अप कर लेंगे एंड वो आपको फिर बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करेगा. तो सबसे पहली एक्सरसाइज जिसकी हम आज बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है जिसमें कि आपने अपने पेल्विक फ्लोर और लोअर बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है. वो कैसे करेंगे, इसे हम बोलते हैं नी आइसोमेट्रिक विद आइसोमेट्रिक होल्ड ऑफ द बैक ऑफ द पेल्विक फ्लोर एज वेल. अब इसमें आपने क्या करना होता है, आप अपनी बैक के नीचे एक हाथ रखेंगे, दोनों नीज को बेंड करेंगे और सीधे लेट जाएंगे. ठीक है, जैसे कि आप इस डिपिक्शन में देख सकते हैं, आप आराम से सीधे लेट गए, दोनों नीज को बेंड कर लिया. अब आपने अपना एक हाथ अपनी बैक के नीचे रख लिया, दूसरा हाथ से आपने एक टॉवल का रोल या जैसे मैंने बॉल्स्टर लिया है ये लेके अपने नीज के बीच में रख लिया. अब नीज के बीच में ये बॉल्स्टर, एक हाथ आपकी बैक के नीचे और दूसरा हाथ आपके स्टमक के ऊपर, जस्ट टू फील द कॉन्ट्रैक्शन के क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है स्टमक या नहीं कर रहा है, उसे फील करने के लिए आपका एक हाथ स्टमक के ऊपर आ गया. फिर आपने क्या किया, आपने अपने दोनों नीज से उस बॉल्स्टर को प्रेस करना है जैसे कि मैं इस इमेज में दिखा रहा हूं आपको, और एट द सेम टाइम आपने अपनी बैक को नीचे प्रेस करना है ताकि आपका जो हाथ कमर के नीचे है उस पर प्रेशर आए. अब जब हाथ पे प्रेशर आएगा वो नीचे प्रेस करके रखेंगे, साथ के साथ दोनों नीज को दबा के रखेंगे. इस प्रेशर को 5 के काउंट तक होल्ड करना है. सो इट्स लाइक 1 2 3 4 5. इसमें बहुत जल्दी नहीं करनी है कि लाइक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, नॉट दैट सॉर्ट. इट शुड बी स्लो. बट एट द सेम टाइम जब आप काउंटिंग करोगे तो आप लाउडली काउंट करोगे, जैसे कि मैं आपको ये बोल के बता रहा हूं लाउडली, ऐसे आपने काउंट भी लाउडली करना ताकि आप ब्रेथ होल्ड ना करो और ब्रेथ होल्ड की वजह से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है वो ना आए. अब ये एक्सरसाइजेस जो है आपने इसका सिंगल सेट करना है और दिन में 2 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग. इसके 8 रिपीटेशंस करने हैं एंड 5 सेकंड का होल्ड जैसा कि मैंने आपको बताया आपने करना है. ठीक है, अब दूसरी एक्सरसाइज जो आती है उसमें आपने क्या करना है कि सीधे लेट जाएंगे, सामने रखेंगे एक टेबल या स्टूल या बेंच. अब ये जो बेंच रखा है आपने दोनों पैरों को इसके ऊपर रख लिया ताकि आपका नी और हिप जो है 90 डिग्री पोजीशन एंगल पे आ गए हैं. अब आपने क्या किया, वो जो बॉल्स्टर आपने पहले यूज किया था उसी को दोबारा से या टॉवल का रोल करके आपने दोनों नीज के बीच में रख लिया, दूसरा हाथ आपकी बैक के नीचे एंड एक हाथ आपकी बैक के ऊपर, आई मीन यू नो स्टमक के ऊपर, टू फील द कॉन्ट्रैक्शन. दोबारा से आप अपने बैक को नीचे प्रेस करोगे ताकि ये जो हाथ है उसके ऊपर प्रेशर आए और साथ में जो नीज है उनको भी प्रेस करोगे ताकि जो बॉल्स्टर है बीच में वो पूरा दब जाए. अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करते हुए 5 तक काउंट करोगे. सो इट्स लाइक 1 2 3 4 5 एंड ये जो 5 का कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसे आप 8 to 10 टाइम्स रिपीट करेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग. अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करने वाले हैं इसमें आपने क्या करना है कि आपने साइड टर्न करना है, करवट लेके एक साइड लेट गए. अब जो बेंच रखा था वो सामने ही रखा,
बेंच ऐसा लेंगे या टेबल ऐसा लेंगे जिसके नीचे क्लियर हो, जहां पे आप अपने लेग का मूवमेंट कर सको, राइट। अब आप साइड प्लैंक पोजीशन में आ गए। आपने एक एल्बो रखी नीचे, एक पैर बेंच के ऊपर रखा, दूसरा पैर बेंच के नीचे है। अब जब आप साइड प्लैंक पोजीशन में आ गए, क्या हुआ, आपका जो पैर बेंच के नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो पैर ऊपर है वो ऊपर रहेगा, एंड आपने अपनी बैक को ऊपर लिफ्ट कर लिया ग्राउंड से। अब जब बैक को ग्राउंड से ऊपर लिफ्ट कर लिया, अब आपने क्या करना है, इस पोजीशन को होल्ड करते हुए आपने अपने लेग को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन रिपीट करना है। ऐसे ही ऊपर नीचे लेके जाना है 5 टाइम्स ईच साइड, राइट भी एंड लेफ्ट भी। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो आप दोनों साइड रिपीट करेंगे, ताकि आपकी मसल्स का बैलेंस मेंटेन रहे और कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकें जो एक्सरसाइज की वजह से हो। अब इसके साथ ये एक्सरसाइज भी आपको 5 टाइम्स ईच साइड मॉर्निंग एंड इवनिंग रिपीट करनी है, एंड इसमें कोई होल्ड नहीं करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को करते हुए ध्यान रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे, ऊपर नीचे मूव नहीं करना बैक को, सिर्फ आपकी लेग मूव करेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। ब्रेथ होल्ड किसी भी एक्सरसाइज में नहीं करेंगे। अगली एक्सरसाइज जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसमें आपने, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप साइड टर्न होके लेटे, एक हाथ आपने रिलैक्स करने के लिए सिर के नीचे रख लिया, दूसरा हाथ सामने सपोर्ट के लिए रख लिया। अब आपने क्या किया, अपनी ऊपर जो नी है, जो लेग ऊपर है, उस नी को बेंड करके सामने रख लिया, फीट को। जो लेग नीचे है उस लेग को रिपीटेडली ऊपर लिफ्ट करना है, 3 के काउंट तक होल्ड करेंगे इन द एयर, 1 2 3, और वापस इसको वापस लाए नीचे। इसी तरह आप 5 to 7 टाइम्स इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे, 5 to 7 रिपीटिशंस, मतलब 1 रिपीटिशन इज, एक बार आपने पैर उठाया, 3 सेकंड तक होल्ड किया, रिलैक्स, दैट इज 1 रिपीटिशन। ऐसे आपको 5 से 7 बार करना है। और अगर हम बात करें एक दिन में कितनी बार, तो एक दिन में आपने करना है सुबह और शाम 2 बार, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपने क्या करना है कि आप सीधे लेट गए, और ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज होने वाली है आपके लिए, सबसे अच्छी एक्सरसाइज। ये आप डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं, विदाउट बैक पेन भी कर सकते हैं, और ये आपके डेली पोस्चरल हैबिट्स, आपका लैपटॉप यूजेज है, डेली आप वर्क करते हैं लैपटॉप पे, उससे भी आपको रिलीफ दिलवाएगी। उसकी वजह से जो स्टिफनेस, टाइटनेस बनी रहती है, उसको भी रिलीव करेगी। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आप अपने हाथों और घुटनों पे आ गए, आई मीन ऑल फोर्स पोजीशन बोलते हैं इसको, क्वाड्रप्ट पोजीशन बोलते हैं। इसमें आपने क्या किया कि हाथ और घुटनों पे आ गए। अब आपने क्या करना है कि अपने बैक को कर्व आउट करना है, पूरा कर्वेचर, सी शेप कर्वेचर बनाना है अपनी बैक से। नेक को नीचे ले गए, पूरी बैक को कर्व आउट कर लिया, और उस पोजीशन को 3 के काउंट तक होल्ड किया। सो इट्स लाइक 1 2 एंड 3। अब ये 3 काउंट करने के बाद आपने अपने नेक को ऊपर किया और पूरी बैक को आर्च आउट कर लिया लाइक दिस। तो इस पोजीशन को भी आपने 1 2 एंड 3 के काउंट तक होल्ड करना है। अब जब आप ये 3 काउंट तक होल्ड कर लेंगे तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं कैट एंड कैमल स्ट्रेच। सो ये कैट एंड कैमल स्ट्रेच जो होता है, जो कर्व्ड पोजीशन, दैट इज द कैमल पोजीशन, एंड दिस इज द कैट पोजीशन। जैसे आपने बिल्ली देखी होगी तो उसका बैक बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ऐसे आपने बैक को बिल्कुल कर्व आउट करके स्ट्रेट कर लेना है। ये एक्सरसाइज आपकी बैक की हर एक स्ट्रेच प्रोवाइड करती है, ताकि कोई भी स्टिफनेस नहीं रहती। तो आप डेली सुबह उठ के ये स्ट्रेच, अगर इससे आप अपना डे स्टार्ट करेंगे तो यू विल फील मोर एनर्जेटिक, मोर बेटर इन योर एफिशिएंसी, इन योर डेली वर्कलोड डिमांड जो होती हैं, उन्हें आप एफिशिएंट वे में वर्कआउट करोगे। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करने वाले हैं, इसमें आपने सिमिलर पोजीशन में, आई मीन क्वाड्रप्ट या ऑल फोर्स पोजीशन में रहना है, और आप अपने आर्म्स और लेग्स को एक एक करके ऊपर उठाएंगे। सो लेट्स से सबसे पहले आप हाथों और घुटनों पे आ गए, आपने अपने हाथ को सामने की तरफ उठाया, आपने होल्ड किया फॉर अ काउंट ऑफ 3, बाकी तीनों लिम्स ग्राउंड पे हैं। फिर आपने हाथ नीचे कर लिया, फिर लेफ्ट को उठाया, 3 काउंट किया नीचे, फिर राइट लेग को उठाया, 3 काउंट किया नीचे, एंड फिर लेफ्ट लेग को उठा के 3 काउंट किया नीचे। इस एक्सरसाइज को, हर एक लिम्ब को 7 टाइम्स आपने लिफ्ट करना है एंड 3 के काउंट तक होल्ड करना है।
जब आप ये करोगे तो आपकी बैक का मस्कुलेचर जो है वो पूरा स्ट्रेंथन अप हो जाएगा, आपका पूरा कोर यूटिलाइज होगा, एक्टिवेट होगा, और जिसकी वजह से कभी भी आपको फिर बैक पेन ट्रबल नहीं करेगा अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करते हैं तो। अब इस एक्सरसाइज में ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप इस डिपिक्शन में देखेंगे तो आप ये जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इस बैक को आपने इसमें आगे या पीछे कर्व नहीं करना है, बेंट नहीं करना है, तो बेटर रहेगा अगर ये एक्सरसाइज आप किसी फैमिली मेंबर के सामने करें ताकि वो आपको फीडबैक दे सकें कि आपकी बैक कैसी है, या आप मिरर के सामने एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी बैक स्ट्रेट है या बेंट हो रही है। तो ये जो एक्सरसाइज है, नाउ we come to the last exercise and that's the gem, that's a diamond exercise of this series। इस एक्सरसाइज में आपने अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है सीधे लेटकर, और इन दोनों घुटनों को मोड़ के अब आपने दोनों हाथ साइड में रखे सपोर्ट के लिए, और आपने अपनी बैक को ऊपर लिफ्ट किया। बैक को ऊपर लिफ्ट किया, जो आपने ब्रिज बनाया, इस ब्रिज को आपने होल्ड करना है फॉर अ काउंट ऑफ 5, और फिर आपने इसको नीचे लेके आना है। तो अगर आप इनिशियल फेज में हैं बैक पेन ठीक करने के, आपको बैक पेन इनिशियली हुआ या अपनी एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करी है, तो आप जो मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज बताई, यानी कि सिंगल आर्म सिंगल लेग रेज 1 एट ए टाइम, और ऐसे ही बैक का जो ब्रिज बताया वो सिंगल करना है। अगर आपको कुछ दिन एक्सरसाइज करते हो गए और आपका पेन अब ठीक हो गया है, तो जिससे कि आपके कोर को फर्दर एक्टिवेट कर सके, क्योंकि क्या होता है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, हमें आपको वी वांट टू मेक यू फिटर देन द फिटेस्ट। आप बेस्ट होगे, यू विल बी बेटर देन द बेस्ट। वो कैसे करना है कि आपकी बैक इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि फ्यूचर में ग्लिचेस, स्नेचेस, स्टिचेस ये आपको ट्रबल ना करे। ये छोटे छोटे जो झटके हो गए, वेट उठा लिया, तो ये प्रॉब्लम्स आपको ना आए, उसके लिए इन एक्सरसाइज का प्रोग्रेस भी करेंगे। प्रोग्रेशन कैसे करेंगे कि जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, जो ब्रिज है, जो कि आप दिन में 2 बार करेंगे और 7 रेपिटेशंस हर एक बार में करेंगे, उसमें आप लेग को ऊपर रेज करना स्टार्ट कर देंगे जब आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो लेग रेज करेंगे, यानी कि अब आपने उसका लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, आपने उसको टारगेट कर दिया ज्यादा एक्टिविटी करने के लिए, कोर की ज्यादा एक्टिवेट होगी आपकी मसल्स। ऐसे ही अगर आप आर्म और लेग रेज कर रहे हैं क्वाड्रेंट पोजीशन में, जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, उसमें क्या करना है कि फिर आप ऑल्टरनेट आर्म और ऑल्टरनेट लेग को रेज करेंगे ताकि और फर्दर एक्टिवेशन हो सके इसका, और फर्दर वो मसल्स एक्ट कर सके। उस एक्सरसाइज को भी आप 7 टाइम्स रिपीट करेंगे ट्वाइस अ डे, एंड हर एक पोजीशन को आप होल्ड करेंगे फॉर अ काउंट ऑफ 5 उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। तो इस तरह से अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो आप अपने बैक पेन से बहुत जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको कोई और भी पेन ट्रबल करता है, कोई और इश्यू है जो कि आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, और उसका ट्रीटमेंट आप घर बैठे करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप, जीमेल, इंस्टाग्राम या हमारे फेसबुक अकाउंट पे भी मैसेज करके अपना रिलीफ ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।